है पंजाब मॉडल। आप वो कह रहे हैं वो प्रेस रिपोर्टर हैं, आप बताइए दिल्ली और पंजाब मॉडल क्या चीज़ है? क्या बिजली फ्री मिल रही है? बिजली हमारे को नहीं मिल रही? अभी कुछ नहीं बोल सकते ऐसा ऐसा है, जिस सरकार 70 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, मुझे यहाँ कितने व्यक्ति खड़े हैं आज दिन तक कभी भी बिजली पानी फ्री नहीं मिला कि राशन फ्री आ रहा है डिपुओं में गरीब पब्लिक के लिए। लोग तो बोलते हैं महंगाई महंगाई, कांग्रेस के टाइम में भी बहुत थी, उस टाइम में भी 150 रुपये किलो प्याज बिका है। तो सब मुद्दों को छोड़ के ये सरकार अच्छी नीतियाँ चला रही है। चलो जी, असर भी भाजपा आ रहा है कुछ। भाजपा आ रहा है? हाँ, भाजपा का है। अच्छा, भाजपा क्यों आ रहा है? भाजपा ने तो महंगाई बढ़ा दी। चलो महंगाई तो ऐसी रहनी जी, कोई भी सरकार आओ, गरीब के लिए तो कुछ नहीं है कोई सरकार। एक्चुअली अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं किसी भी गवर्नमेंट से आई एम नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल। तो आई थिंक बहुत सारे लोग नोटा करेंगे। क्या लग रहा है भैया, 12 नवंबर को चुनाव है, चुनाव में क्या दिख रहा है? चुनाव में लोग जो वोटर है वो बिल्कुल अभी शांत है। अभी तक वो मतलब जायजा ले रहे हैं एक दूसरी पार्टी का। अच्छा भैया, आप कितने दिन से ये अपना ये अखबार बेच रहे हैं? मेरे को 22 साल हो गए। 22 साल हो गई। आपने कई सरकारें देखी, कौन सी सरकार ठीक है जो कुछ काम करती है? सर सभी सरकारें जो है वो अपना अपना एक देखती है घर, बाकी दूसरे का डेवलपमेंट होती है, लेकिन जो जिस तरह से नमस्कार, हम हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट के बस स्टैंड पर खड़े हुए हैं। यहाँ से अन्य प्रदेशों के लिए भी बसें जाती हैं। हमारे साथ साफ खड़े हुए हैं, पूछेंगे क्या चुनावी हाल है और भी लोगों से पूछते हैं। सर, नाम क्या है आपका? गगनेश शर्मा। सर, क्या यहाँ पर चुनाव आने वाले हैं? 12 नवंबर को चुनाव है, क्या यहाँ पर दिख रहा है? कुछ नहीं कह सकते सर, बराबर बराबर ही है। बराबर किस किस के बीच? कांग्रेस और भाजपा। और सर, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारा हाँ, उनकी बन जाएगी शायद। नहीं, उन्होंने तो कहा है कि हम गली मोहल्ले, स्वास्थ्य, अस्पताल बहुत सी दे रहे हैं। नहीं, सब कुछ देंगे वो, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो देते ही हैं, दे ही रहे हैं। अब हमारा तो यहाँ पे एक ही दो ही पार्टी हैं जिनका ही आदत है। वो दिल्ली मॉडल और पंजाब मॉडल क्या है पंजाब मॉडल? आप वो कह रहे हैं वो प्रेस रिपोर्टर हैं, आप बताइए दिल्ली और पंजाब मॉडल क्या चीज़ है? क्या बिजली फ्री मिल रही है? बिजली हमारे को नहीं मिल रही है। या फिर फ्री मिल रही है यहाँ पर? यार 125 यूनिट मिल रही है। तो सर, बिजली फ्री दे रही है सरकार, तो अब क्या? कांग्रेस 300 देगी। कांग्रेस 300 देगी, तो कांग्रेस का दिख रहा है? देखो, सबका दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रियंका गांधी कहती है तो महिलाओं के लिए भी कुछ रोजगार के लिए। चलो, वो तो उनके अपना मैनिफेस्टो में है, उनका अपना एजेंडा है, भाजपा का अपना एजेंडा है। लेकिन ऐसा सोचे, भाजपा भी सोचे कि हम आसानी से गवर्नमेंट बनाएंगे, नहीं, ऐसे थोड़ी आना पड़ रहा है पीएम साहब को बार बार हिमाचल। तो इसका मतलब स्थिति पतली तब आ रहे हैं। और कांग्रेस जितना बेस्ट कर सकती थी अभी तक दिखने में नहीं आ रहा कि कर रही है। हम चाहते हैं कि कांग्रेस अच्छा से अच्छा करे, अपनी लड़ाई को भूल के जनता के बीच जाएं, जनता को अच्छे से ये करें। इस टाइम माहौल है, यहाँ पे सरकार कांग्रेस की भी बन सकती है, भाजपा की भी बन सकती है। बीजेपी तो कहती है कांग्रेस ने अब तक जो आज़ादी के बाद कांग्रेस ही उसने कुछ नहीं किया है। सर, एक बात बताइए मेरे को, कौन सी औलाद आज तक जो बाप पैदा करता है पुत्र को, कौन से पुत्र ने बोला कि मेरे बाप ने आज तक मेरे को कुछ दिया है? उसने बोला मैंने ही दिया, मेरे बाप ने कुछ नहीं किया। उसने भी ऐसा ही बोला कि मेरे बाप ने कुछ नहीं किया। कहीं से तो शुरुआत हुई होगी। ये इतनी बड़ी चीज़ें उस टाइम ना तो पैसा था, ना इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी थी, मैन पावर से काम होता था। तब भी सड़कें बनी, बिजली सबसे बड़ी थी, बिजली और पानी की मूलभूत सुविधा है सड़क की, जो उस टाइम कितने लोग, हज़ारों लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी। सड़क बनाते बनाते कई मजदूर जो है वो बेचारे मर गए। डैम बने, वो तो गवर्नमेंट के मतलब सरकार कांग्रेस की थी, उन्होंने ही बनाए ना। अब सरकार बोलती है, हम ये बीजेपी की सरकार बैठी है, सरकार बोलती है कि हमने बनाया, ये फलानी चीज़ हमने बनाई, फलानी चीज़ हमने बनाई। अरे किसी ने तो शुरुआत की है, तो वो आगे आप बना रहे हैं ना। तो अब देखो, अटल टनल नाम रखा किसी और ने, प्रपोजल दी किसी और ने, काम चालू कराया किसी और ने।
तो इनका फर्ज तो था ही था कि उसको पूरा कराना, किसी भी सरकार। कांग्रेस कहती है भाजपा नरेंद्र मोदी जुमलेबाज हैं, वो जुमलेबाज जा देते हैं। देखिए, जुमलेबाजी का जहाँ तक था, ये उनकी अपनी स्पीच पावर का तरीका है, उनका अपना तरीका है। अब मेरे में तरीका होगा तो मैं आपको रिझा लूँगा, वो भी करें वैसा, वो भी अपने मतलब तरीके को सुधारें, बात करने का तरीका सुधारें, ना स्लैजिंग करें, ना पुठी बात करें, किसी को अपने काम से काम रखें, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। अगर वो ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पे वो आगे जाएंगे। कांग्रेस कहते हैं कि मोदी चोर है, क्या कहेंगे आप? सर ऐसा बोलने को सब कोई कई कुछ बोलते हैं, कांग्रेस भी कई कुछ बोलती है। कांग्रेस के अपने लीडर कहाँ अच्छे हैं? ये भ्रष्टाचार तो सभी पार्टियों में है ही, वो चाहे कांग्रेस में भी है, कांग्रेस में भी है, बीजेपी में भी है। वो तो ज़्यादा किस में ज़्यादा अभी अब 10 साल में आप देखो बराबरी होने वाला है, बराबरी होने वाला है। ऐसा सोचें कि यहाँ पे हैं, मतलब ऐसा होता है ना, जिसके पास पावर होती है ना, वो भ्रष्टाचार के नाम पे उसको भ्रष्टाचार नहीं बोलते हैं, वो होती है मतलब डेवलपमेंट। आप कह रहे बीजेपी अच्छे काम कर रहे, भाई साहब अगर कांग्रेस अच्छा काम करेगी? ऐसा दोनों पार्टियों का काम तो आदमी तो वही है, वही कांग्रेस से उठते हैं बीजेपी में चले जाते हैं, वो भी बीजेपी से उठते हैं कांग्रेस में आ जाते हैं। लीडर तो वही है, सब कुछ वही है। तो सरकार कौन सी अच्छी है? सबसे अच्छे थे हमारे राजा साहब, राजा साहब वीरभद्र, अच्छा, सीधी बात है, जो राजा साहब ने हिमाचल के लिए दिया। हाँ, उन्होंने कांग्रेस की सरकार बहुत अच्छी चलाई। कोई भी किसी ने नहीं दे पाए। आप बताओ, क्या ये अभी जो 5 साल जो रहे हैं जयराम ठाकुर, इन्होंने कुछ किया नहीं किया? नहीं, इन्होंने भी किया काम, क्यों नहीं इन्होंने किया? भाई साहब कह रहे सबसे अच्छे वही थे। नहीं काम किया राजा साहब ने तो उस वक्त बहुत। अच्छा भैया, और भी खड़े हैं, देखो ये हिमाचली टोपी पहने हुए हैं, क्या कहेंगे? भाई साहब कह रहे हैं राजा साहब ने सबसे अच्छा काम किया, वीरभद्र ने अच्छा काम किया था। हाँ जी किया। और ये जयराम ठाकुर क्या करते रहे 5 साल? इन्होंने भी काम किया सर, उन्होंने काम किया। ये बार मुख्यमंत्री रहे तो ज़्यादा ही काम करेंगे सर। अच्छा, हाँ जी। ये दूसरी बार बन रहे हैं क्या मुख्यमंत्री? राजा वीरभद्र तो नहीं रहे सर इस दुनिया में ना नहीं, अभी एक जयराम ठाकुर बन रहे हैं। सर। अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं सर। ऐसा सर, जिस सरकार 70 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, मुझे यहाँ कितने व्यक्ति खड़े हैं, आज दिन तक कभी भी बिजली पानी फ्री नहीं मिला, कि राशन फ्री आ रहा है डिपुओं में गरीब पब्लिक के लिए। लोग तो बोलते हैं महंगाई, कांग्रेस के टाइम में भी बहुत थी, उस टाइम में भी 150 रुपये किलो प्याज बिका है। तो सब मुद्दों को छोड़ के ये सरकार अच्छी नीतियाँ चला रही है। सरकार कोई भी आए, हाँ कोई भी आए, महंगाई सरकार ऐसी रहेगी। करें भाई साहब आ जाइए। भाई साहब कह रहे हैं कि नहीं, इनका भी काम अच्छा। कौन कह रहा है महंगाई पहले भी थी, महंगाई अब भी है, सरकार फ्री। कांग्रेस के किसी नेता ने फ्री नहीं दिया, अब की फ्री बड़ी महंगाई कब अभी मिल रही है। ये तो सिर्फ इन्होंने समय के हिसाब से दी ना, महंगाई जरूरत थी, जरूरत थी। 2014 से लेके अब एक क्या है कि कुछ तो पहले कर नहीं पाए, अब बोला हमने 125 दी, वो 125 भी किस प्रकार से, उसका फंडा आपको समझ आएगा ना, तो आप बोले कि क्या है फ्री, क्या फ्री है भाई साहब? फ्री क्या है? ऐसा सर, मैं बताता हूँ। अब 4 यूनिट कंपनी बोलती है 4 यूनिट पर डे देंगे, पहले बोला 125 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी, ठीक है, ओके। अब है डे वाइज, अगर 28 दिन में किराया आ जाता है, 30 दिन में बिजली का बिल आता है, तो 4 3 12, 112 रुपये से कम है अगर आपका खर्चा, तो आपको फ्री मिलेगा। अगर 14 है तो आपको पूरा किराया लगेगा। सर क्या कह रहे हैं ये? सर ऐसा है, वो तो हमारे हाथ में है ना, हमने कितनी बिजली जलानी है। किसी के बने ना बिल चालू कर देने पानी हाँ। बिजली के, हाँ, हाँ बिल चालू करेंगे, सिर्फ वोट बैंक का चालू लालच है। चालू होंगे सर। हाँ भाजपा सरकार ने से अच्छा कांग्रेस सरकार को बता रहे हैं। सर ऐसा है भी, हमारा तो 6 महीने से बिल नहीं आया, 6 महीने से हम उतना यूनिट फूक रहे हैं। किसी के भी नहीं आए, ऐसा नहीं है। अब मैं कैसे बोलूं कि मेरा नहीं आया, बिल सबके कम आए, लेकिन ये नहीं आ जाए, केजरीवाल की सरकार नहीं आ जाए। बात बताऊं, आज तक देखो राजनीति से उठ के एक बात बताऊं, जो इन्होंने किया, इस टाइम लोगों को बिजली की अहमियत पता चल गई। मेरा पैसा फ्री होना है तो उन्होंने कम करना शुरू कर दी है, नहीं तो एक एक घर में 150 यूनिट बिजली 200 यूनिट फूकते थे, वो आज 100 में ही गुजारा कर रहे हैं। तो उनकी पॉलिसी ठीक रही है? उनकी पॉलिसी ठीक रही है। अब आने वाले समय में देखते हैं अभी क्या पॉलिसी होती है। क्या रहेगा? वाह भाई साहब। आने वाले समय में सर ऐसा है कि इस टाइम पर सेंटर में भी बीजेपी सरकार है और यहाँ भी बीजेपी की सरकार आपकी है। बीजेपी सरकार आ रही है? हाँ आ रही है, क्यों आ नहीं रही है आ भाई साहब, कांग्रेस आ रही है, भाई साहब बीजेपी आ रही है। चलो ये इनका दिमाग है, इनकी बात है, इनकी सोच है कि मतलब बीजेपी आ रही है। अब मेरी सोच ये है कि कांग्रेस भी आ रही है। भाई साहब कह रहे हैं आप आम आदमी पार्टी आ रही है, आप तो आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी तो
खाता खुलेगी, बाकी मुश्किल है। ऐसा आप क्या कह रहे हैं? ये दोनों का, एक का कांग्रेस एक की भाजपा, आपका कौन क्या आ रहा है? चलो जी असर भी भाजपा आ रहा है कुछ। भाजपा आ रहा है। हाँ भाजपा का है। अच्छा, भाजपा क्यों आ रहा है? भाजपा ने तो महंगाई बढ़ा दी है। चलो लोग कह रहे महंगाई तो ऐसी रहनी जी, कोई भी सरकार आओ गरीब के लिए तो कुछ नहीं है, कोई सरकार नहीं देती है कुछ नहीं। देखो ऐसे हम गरीब हैं। अच्छा, भाजपा ने क्या किया ऐसा? चलो ऐसा किया है कुछ ना कुछ। चलो क्या है कि पुरानी पेंशन बहाल करेंगे हम, जिस करके क्या पता कांग्रेस आ जाए, कुछ ऐसा है। आपकी सरकार को पुरानी पेंशन बहाल नहीं कर पा रही है, भाई साहब कह रहे कांग्रेस आएगी तो वो तो सिर्फ सरकारी कर्मचारी को उसके मतलब है ना, प्राइवेट सेक्टर से उसका कोई लेना देना। कर्मचारी के वोट कांग्रेस को मैं तो जाएंगे। सर एक बात बोलता हूँ, मैं बीजेपी को भी बोलूँगा, कांग्रेस को भी बोलूँगा, पेंशन करो बंद, किसी की भी नहीं, लेकिन एमएलए की भी सुनो। लेकिन जब आदमी 50 साल 60 साल का हो जाता है, 65 साल, चाहे वो उसने सरकारी जॉब की है चाहे उसने प्राइवेट की है, उसको 5,000 रुपया भत्ता लगा दो, रोजी भत्ता। जब वो 75 साल का होता है उसको 10,000 लगा दो, ठीक है? तो इससे क्या होगा, सभी लोगों को मिलेगा पैसा। ऐसे भैया ने बहुत अच्छा बताया कि जो रिटायर यानी एज से रिटायर हो जाते तो उनकी बुढ़ापे की व्यवस्था सरकार करे। अभी यहाँ पर कुछ युवा भी खड़े थे, तो ये बिल्कुल सही बोला था। हमारे पास कुछ बहन जी खड़ी हुई हैं। बहन जी नमस्ते। बहन जी नमस्कार। तो क्या कुछ बोलोगे कुछ? तो यहाँ पर अभी देखे थे, यहाँ पर बोले। अच्छा, तो यहाँ पर और भी खड़े हुए हैं, यहाँ पर बात करेंगे। बहन जी बात करोगे आप? हम मीडिया से आए हुए हैं, चुनाव आने वाले हैं, क्या नाम है आपका? भावना ठाकुर। भावना, 12 नवंबर को चुनाव है आपके यहाँ। हाँ जी। चुनाव में क्या हाल है? मैं थोड़ा सा, या बहन जी खड़ी हो जाए या फिर मैं बैठ जा रहा हूँ। अच्छा बहन जी, क्या चुनाव में हाल है? एक्चुअली अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं किसी भी गवर्नमेंट से आई एम नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल। तो आई थिंक बहुत सारे लोग नोटा करेंगे। ये बोल रहे हैं कि किसी भी गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है सरकार, जो उम्मीदें होती हैं पब्लिक की वो नहीं हो पाती है, तो लोग नोटा को भी करेंगे जी। कि सरकार को क्या करना चाहिए फिर नोटा लोग न दबाएं? जो वो अपने साथ इतने सारे प्रोमिसेस लोगों के साथ करते हैं, एटलीस्ट उनको पूरा करने की कोशिश करें। नहीं, लोग यहाँ समस्या, मूलभूत समस्या क्या है हिमाचल? बेरोज़गारी सबसे बड़ी, जो इस टाइम जो हमारी जनरेशन अभी देख रही है, वो सबसे बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। अब अगर वैकेंसीज़ निकलती भी है तो वो बहुत कम नंबर्स होते हैं वैकेंसीज़ के, और ख़ासकर जनरल कैटेगरी वालों के लिए वैसे ही बहुत टफ कर दिया है। तो अभी बताया कि देखो लोग, ये सरकार, कोई भी सरकार हो, सरकार अपने में परिवर्तन नहीं करेगी तो लोग उसको नोटा दबाना शुरू कर देंगे। क्योंकि हो सकता है कि बनावटीपन कहीं बड़े लोगों में हो जाए। भैया से बात करेंगे, इनसे बात करते हैं। भैया जी क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम चंद्रमणि है जी। क्या नाम भैया? चंद्रमणि है। चंद्रमन जी, क्या लग रहा है भैया, 12 नवंबर को चुनाव है, चुनाव में क्या दिख रहा है? चुनाव में लोग, जो वोटर है वो बिल्कुल अभी शांत है। अभी तक वो मतलब जायजा ले रहे हैं एक दूसरी पार्टी का। अच्छा भैया, आप कितने दिन से ये अपना ये अखबार बेच रहे हो? मेरे को 22 साल हो गए। 22 साल हो गई। आपने कई सरकारें देख ली, कौन सी सरकार ठीक है जो कुछ काम कर सकती है? अच्छा, सर सभी सरकारें जो है वो अपना अपना एक देखती है घर, बाकी दूसरे का डेवलपमेंट होती है, लेकिन जो जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से नहीं हो रही है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आ रही है? भारतीय जनता पार्टी से भी जो भी काम किया इन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन कुछ एक जो गलतियाँ होती है वो हर एक इंसान से होती है, तो उसी हिसाब से उसी का फ़ायदा लेती है दूसरी पार्टियाँ। तो अब देखते हैं आगे क्या कर रहे हैं। नहीं, लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस अच्छा काम करती हुई खड़े थे, बोले कांग्रेस का बहुत अच्छा राज रहा, कांग्रेस आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो वोटर ही तय करेंगे वैसे, पर जो भी है अपना अपना वोटर अभी शांत है, अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। अच्छा, गरीबों के लिए सरकार कैसा करे अभी ये वर्तमान सरकार जयराम ठाकुर? वर्तमान इन्होंने काम किया है, ऐसा नहीं है, काम बहुत हुआ काम, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए था उस तरह से नहीं हुआ। मतलब जो भी धरातल से जो काम होती है ना, वो धरातल से नहीं हुए,
वो मतलब जो भी है कागजों में काम हुए, लेकिन धरातल से वो काम सरकार यदि भारतीय जनता पार्टी की बन जाती सरकार को क्या ऐसे खास काम करने चाहिए? देखो, पहले इन्होंने बोला कि सबसे पहले किसानों के गाय की मतलब उसके होनी चाहिए, गौ की जो है वो पूजा होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने गाय के बारे में कोई नहीं सोचा। जैसे कि गाय आवारा पड़ रही है, वो इनके बारे में कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद जो भी है बड़े काम जो है वो कोई नहीं हुए। उसके बेशक इन्होंने प्रपोजल रखी, लेकिन वो धरातल पे ऐसे शुरू नहीं हुए। तो ये यहाँ हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे व्यक्ति जो 22 साल से यहाँ पर लगाए, उनका एक बहुत बड़ा सटीक बात हुई कि यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी गाय की पूजा के लिए कहती थी, आज आवारा गायें मर रही हैं